जूम ऐप ज्यादा बढ़िया है या टीच मिनट? बताइए आपको कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा, टीच मिनट या जूम ऐप? सर हमको तो सर दोनों ही बढ़िया लगे हैं। नहीं, एक बताइए ना, एक बताइए। सर टीच में। पहले तो ये बताइए कि आवाज ज्यादा मेरा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं तो हम नेट बदले अपना, मेरे पास एक। नो सर नहीं। सर सर वीडियो भी ठीक से नहीं आ रही है। हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नो सर। सीरियस बोल बेटा सीरियस। बोल। वाह, बेटा और बोल लो। हितेश, बोलना बच्चे। हितेश। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बताइए
आप बताइए कि आवाज अभी एकदम क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। चलिए ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक मिनट रुकिए, मैं अभी आया। भाई श्रेयस, सोमवार की पूछ ले। श्रेयस, ओए श्रेयस। शादी करने गई हाँ, कहाँ है? होमवर्क की पूछ ले। चलिए, आवाज तो क्लियर है। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में। 3.5 को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना। हाँ, मैंने उससे रिलेटेड एक ड्राइव लिंक भी भेजा था, देखा था आप लोगों ने? यस सर। देख, समझ में आया था? आया नहीं? नहीं समझ में आया था? वो ड्राइव लिंक का वीडियो समझ आया सभी को? म्यूट वीडियो था, साइलेंट वीडियो था। यस सर, आ गया। उसमें लास्ट में एक चीज मिसिंग थी, और वो ये थी कि वहां पे आप देखे होंगे कि यहाँ पर 0 था, और ये AB था, जो भी था AB, और ये C, और ये ऐसा कुछ था, और बीच में ये ड्रैग थे। तो ये लेंथ जो है 3.5 आ रही थी, ठीक है ना? उसके बाद मैंने उसके आगे का काम नहीं किया। उसके आगे आपको क्या करना होगा? बस उसके आगे एक स्टेप करना होगा कि कंपास लेके यही लेंथ नापना है, और 0 से लेके ये लेंथ पे यहाँ पे मार्क लगा देना है। तो जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट √3.5 को रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए, शौर्य अभी हमको लिंक भेज रहे हैं इनवाइट होने का। अब इतना लेट हम लोग करते हैं, इसीलिए। सुनील, हाँ, आपके थोड़ा धैर्य देने के लिए शौर्य ने अभी लिंक भेजा मेरे इनवाइट करने के लिए, तो मैं उनको पहले थोड़ा इनवाइट कर लिया, अप्रूव कर लिया, मतलब सब आया यहाँ पर। बताइए, पहले से भेज देना था ना? अभी भेजते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और उससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो उनको किया होगा। मैंने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, और वो क्वेश्चन
सर आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो रही है। सर सीधी हो हाँ, गई। अभी अभी ठीक हो जाएगी, घबराइए नहीं। दरअसल सर हो गई। आप में से बहुत से स्टूडेंट डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, इसलिए देर हो जा रही है। व्हाट्सएप कॉल करने लग जा रहे हैं हमको। अब बताइए, जब क्लास शुरू हो गया तब उनको समझ में आता है कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये सब प्रॉब्लम पहले सॉल्व करके रखनी चाहिए ना। अभी हम क्लास लेके आप इन बच्चों का मैं व्हाट्सएप कॉल रिसीव करूँ, आप बताइए, उसके वजह से डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये 30 मिनट भी मेरे मोबाइल से गायब हो जा रहा है। आपको दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि तुरंत जैसे ही मैं क्लास शुरू करने लग रहा हूँ व्हाट्सएप कॉल आने लग रही है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो जा। जब क्लास शुरू हो गई तब क्या होगा, ये सब जो लिंक अप्रूव करना, आपको क्लास में इनरोल होना तो पहले होगा ना। पहले से क्लास में इनरोल हो जाइए, फिर क्लास शुरू हो जाए, क्लास ज्वाइन हो जाइए। तो कुछ छात्र ऐसे हैं जिसमें श्योर भी ऐसा है कि ज्वाइन होगा इसमें। अब वो क्या करेंगे कि जब क्लास शुरू हो रही है तब जो है वो लिंक खोल रहे हैं। अरे ये लिंक पहले से खोल खाल के उसमें रजिस्टर कर लो। 30 मिनट में तो खास बात है कि एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, मतलब आप इस क्लास में इनरोल हो गए, बस हो गए, परमानेंटली हो गए आप इसमें। रोज रोज लिंक की बात नहीं है इसके अंदर, जूम की तरह। ये सब बातें मैंने वीडियो भी भेजी थी आपको, देखना था है। तो क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं इसको 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने दिया था, दैट इज रूट 9.3 को रियल लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कर लिया है। क्या करें, क्या करें? वीडियो ऑन कर लो सर। वीडियो मेरा ऑन है। क्या किसी छात्र को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? नो सर। किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ? सर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र और अभय को तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप कैसे देख रहे हो? सर आपका नाम आ रहा है। सर हमको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बच्चे, कैसी बात कर रहे हो आप अपने रूम से बाहर निकलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपने। नो सर, वो रिस्टार्ट करना पड़ता है जब हमारा भी जब ही सही हुआ। क्या करना पड़ता है? रिस्टार्ट किया सर, जब सही हुआ हमारा भी। तो बच्चे आप भी एक बार रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार बंद करके फिर से मतलब लीव करके फिर से इसमें आए। रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ, जरा समझाएं हमको, हम नहीं समझ पा रहे हैं रीस्टार्ट का मतलब। रीस्टार्ट का मतलब कि इस जो हम लोग की क्लास चल रही है उससे लीव हो जाएं और फिर से ज्वाइन हो जाएं, इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं? नितेश, खैर जो भी हो, हाँ तो ये है। तो जो स्टूडेंट को मेरा स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है, हम उससे कहना चाहते हैं कि वो मेरी क्लास को एक बार लीव कर ले और दोबारा से ज्वाइन हो जाए, तो आपको स्क्रीन नजर आने लगेगा। चलिए कर लीजिए। तब तक और छात्र ये देखें, रूट 9.3 में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे पूछे, वरना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रूट 9.3 मैंने रिप्रेजेंट कर, हाँ कहाँ समस्या आई थी बताइए? सर आप अभी भी नहीं देख रहे। क्या हुआ था? सर आप नहीं देख रहे सर अभी भी। बच्चे आपकी आवाज एकदम क्लियर हमको नहीं आ पा रही है। खैर आपने जो भी बोला, मैं एक बार रूट 9.3 बता ही देता हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि आपने क्या बोला, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही आवाज में, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम रूट 9.3 जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या होगा कि ये 0 है तो यहाँ से आप 9.3 यूनिट नाप के एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, पहले अपना मार्किंग कर लेंगे, ऑब्वियसली 1 -1 -2 ये सब मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इसे अपना मार्किंग कर लीजिएगा। तो ये डिस्टेंस 9.3 हो गया, इसको हम AB मान लिए। फिर AB से 1 यूनिट C, ये 1 यूनिट है, यहाँ से ये खींच लिए।
तो क्या है, AB जो है आपका 9.3 यूनिट होगा, जो भी आपने यूनिट रखा है, सेंटीमीटर रखा है या मीटर रखा है या मिलीमीटर रखा है, वट एवर योर चॉइस विल बी, है ना। आइए आपकी इच्छा है कि आप एक यूनिट को कितना ले रहे हैं नंबर लाइन पे। ज्यादातर लोग एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर लिया करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर लिया करते हैं। आप में से कोई एक छात्र ऐसा है ना जो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर करके परेशान कर दिया है, मैं क्या करूं, अभी फिर आया। अब बताइए कैसे हम कॉल रिसीव करें जब क्लास चल रही है। तुरंत कॉल रिसीव करेंगे, क्लास ऑफ हो जाएगी, वो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी छात्र है, पता नहीं, अब नंबर है ना अपने पास, नाम तो आता नहीं, पता नहीं किसका नंबर है, और आप ही में से किसी क्लास का है, तो घबराए ना, वो जो है अभी रहने दे। आप में से अच्छा आपकी क्लास रिकॉर्ड भी हो जाती है, आपको पता है, देख कुछ बच्चों ने देख लिया होगा दिमाग लगा के। यस सर हो जाती है, देख लिया है ना। तो आप लोग तो चालू लोग, आप लोग तो चालू लोग वही है कि आप लोग देख लिए होंगे कि कहाँ 30 मिनट में कहाँ दिख रहा है, वो खोज भी कर लिए होंगे आपने अब तक है। तो ये BC जो है यहाँ पर 1 यूनिट हो गया, उस हिसाब से AC ये यहाँ से 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक का यूनिट 9.3। तो अगर कोई बोले यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली ये 9.3 यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट, और तो ये हो गया टोटल 10.3 हुआ ना, 10.3 यूनिट। अब हम इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, बिल्कुल वैसे कैसे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हम बताए थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका बता चुके पिछली क्लास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रा। तो हम AC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और वो नंबर एकदम बीच में आएगा और वो हम मान लेंगे D। अच्छा, हम कर नहीं रहे, कैसे ड्रा करेंगे, आपको बताए हुए हैं कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे ड्रा करते हैं, है ना। तो यहाँ नहीं हम ड्रा कर रहे, ये D होगा। अब बताइए AD कितने के बराबर होगा, AD जस्ट AC के हाफ होगा, और AC कितना है 10.3, 10.3 का हाफ करेंगे तो 5.15 है ना, 5.15 मिनट है, 10.3 का हाफ। और यही DC के बराबर भी होगा, जो AD का होगा वैल्यू वही DC का वैल्यू होगा, क्योंकि D AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके D पॉइंट आएगा। फिर हम AD रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल खींच देंगे। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है AD के बराबर, और AD कितना के बराबर है 5.15। आ गई बात समझ में। उसके बाद B पर एक 90 डिग्री खींच देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा E मान लीजिए। हाँ बोलिए सर। वो हमें ना मिड पॉइंट D है ना, उसको ढूंढने में से दिक्कत हो रही थी। हमें इक्वल लेंथ लेना है, जितना 5.15 ही लेना है। नहीं देखिए, ये तो देखिए आप इस तरीके से अगर ड्रा करेंगे, अगर आप इस तरीके से ड्रा करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आधा से दूरी लीजिए प्रकाल में और एक मार्क यहाँ लगाए ऐसे, और एक मार्क नीचे लगाए, फिर यहाँ से रख के एक मार्क ऐसे लगाए ऐसे। ये दोनों पॉइंट अगर मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये D जो है AC के बीचों बीच ही आएगा, ऑटोमेटिक। ये कंस्ट्रक्शन ही ऐसा हो जाएगा। अब आप में से आप अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि AD का लेंथ कितना है, तो AD का लेंथ जो है AC के जस्ट हाफ है और AC 10.3 है, तो 10.3 का जस्ट हाफ करेंगे तो 5.15 आएगा। ये हम कैलकुलेशन से किए हैं अपने। आ गया आपका। तो ये BE जो है, ये BE ही कितने के बराबर होगा, ये BE ही कितने के बराबर होगा, ये BE ही रूट में 10.3 के बराबर होगा। क्यों, कैसे, ये बातें भी हम बता चुके हैं। और वो बात इसलिए 10.3 के बराबर होगा क्योंकि
क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करें तो ये ट्रायंगल देखिए आप, कौन सा, ये वाला DBE, ये DBE इस ट्रायंगल को हम यहाँ बना रहे हैं। ये हम क्योंकि बी पे 90 डिग्री बनाए हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये 90 डिग्री है। डीबी हमारा कितना है, डीबी बताइए कितना होगा। डीबी इज इक्वल टू व्हाट, डीबी आप देखेंगे ध्यान से, तो डीबी इज इक्वल टू AB माइनस AD, AB माइनस AD। बताइए बात समझ में नहीं आ रहा है? देखिए मेरे बात ध्यान से, हमको ये डीबी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी पता लग जाएगी, डीबी। आ गई बात समझ? तो ये AB है अपना कितना है भाई, 9.3, और AD है अपना 5.15। अब जब हम इसको 0 ले लेते हैं, माइनस करेंगे तो 10, ये हो गया 5 और यहां से हो गया 1, ठीक है ना। और 4.1 एकदम सही, 4.15 हो गया। तो अब ये हो गया 4.15, और D कितना है, D तो ये D तो सेंटर है इस सर्किल का, इस सर्किल का सेंटर D है, क्योंकि D पे हम सेंटर लेके ये बनाए थे। तो ये सेंटर से अगर हम सर्किल में सेंटर से कोई भी लाइन खींचे, ये सेंटर है, ये पूरा सर्किल नीचे है, हम आधा ही बनाए, इतना ही बनाए, नीचे वाला नहीं बनाए। सेंटर से आप कोई भी लाइन खींचे तो ये रेडियस होगा, मतलब ये जो AD है ये रेडियस है, और रेडियस कितने के बराबर है, AD के बराबर, दैट इज 5.5। तो ये जो दूरी है ये 5.5 यूनिट के बराबर है। और जो ही आप पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से क्या आएगा, 5.15 का स्क्वायर बराबर होगा 4.15 का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। B स्क्वायर इधर कर दिए और इधर 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा हो गया है, हम यहाँ करके बना लेते हैं। देखिए क्या किया मैंने, 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर बराबर हो गया BE स्क्वायर के। फिर मैंने बताया था कैलकुलेशन आसान होगा अगर हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करें, तो ये हो गया 5.15 प्लस 4.15 A प्लस B, 5.15 minus 4.15 A minus B, it is equal to B square. A square minus B square becomes A plus B, A minus B, ताकि आपको जोड़ना आसान है। अब देखिए जोड़ दीजिए, 5 5 10, 1 कैरी, 2 1 और हो गया 3 0, 5 4 9 हो गया ना। और यहाँ पर अगर 5.5 में से 4.15 को घटाएंगे 1 बचेगा, ये हो गया B स्क्वायर। तो B स्क्वायर कितने के बराबर हो गया भाई, 9.3 के बराबर, 9 पॉइंट और 10 पॉइंट। सर वो उस जगह अंधेरा आ रहा है तो दिख नहीं रहा। सर आप क्लास की टॉर्च वगैरह ऑन, सर बल्ब वगैरह ऑन कर लो सर। अंधेरा हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिए। हमको लगा लाइट नहीं आ रही आपकी, ये सर कर लेते। सर रोहित का हाँ, सर। इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है। अब सर रोहित का बताइए, इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है सर। तो हम क्या करें बताइए। क्या कर सकते हैं सर? सर वो कह हम रहा क्या है ही कि बता दो। सर वो कह रहा है कि बता दो। ठीक है कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर अब देखिए अब नहीं पकड़ा तो अब यही, जैसे आपको मैंने बताया कि स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग वाले ऊपर में, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में अब देखेंगे एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन भी होता है। उस रिकॉर्डिंग वाले में आपकी क्लास 24 घंटे तक पड़ी रहेगी, 24 घंटे के बीच में आप देख सकते, तो रोहित देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से कि हम क्या कर रहे थे, 10.3 कर रहे थे, 9.3 कर रहे थे, क्या करते हैं। हाँ तो
तो हम ए बी कितना है 9.3, तो हम 9.3 का ही तो निकाल लेते हैं। तो अब बी क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3, तो बी विल बी रूट ओवर 9.3। इसका मतलब ये बी 9.3 के बराबर है, जो कि हमको निकालना है। फिर हम क्या करेंगे भाई, 0 से लेकर हम इस बच्चे से परेशान हो गए, जो भी ये बच्चा, ये कॉल अभी फिर किया, ये कॉल कर करके हमको एकदम पागल कर देगा लग रहा है। बताइए, चलिए उससे हम क्लास के बारे में नहीं, क्लास के बाद उससे बात करेंगे एक बार। चलिए देखिए, b इज इक्वल टू रूट 9.3 आ गया। तो अब यही b मतलब ये दूरी अपना नाप के 0 से लेके यहाँ पे कट लगा देंगे, और यही जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है ना? इसको आप अपने HW कॉपी में अवश्य कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो आज का नहीं, ये होमवर्क आज का नहीं है, परसों का है। परसों का डेट डालकर करें, आज का डेट डाल के नहीं। और जो बच्चे कर लिए हैं वो बहुत अच्छा टीम। चलिए मिटा रहे हैं। अब हम आपको एक नया चीज बताने जा रहे हैं, इसी चैप्टर का है लेकिन, और जो चैप्टर है नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और इस नंबर सिस्टम में अभी हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसको जरा अच्छे से समझिएगा। इसमें हम जो बातें समझाने जा रहे हैं आपको, उसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर करेंगे, तो आप इसका जरा जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, क्योंकि आप ये बातें तो पढ़े होंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 17 स्क्वायर इंटू 17 का पावर 15। ये डॉट भी लिखते हैं, कहीं कहीं इंटू भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है? कुछ लोग डॉट भी लिख देते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इस डॉट का मतलब भी इंटू ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। चलिए इसका आंसर बताइए, तो देखिए कौन जल्दी से बताता है। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप पावर में बता सकते हैं। 17 पावर कितना होगा? 17 पावर 17। 17 पावर 17 होगा। बिल्कुल सही बात है, इसने बता, जिसने ही बताया, मैं देख नहीं पाया कौन बताया था, हितेश ने बताया था। तो ये देखिए सर, मैंने नहीं बताया सर। तो किसने बताया? राघवेंद्र ने बताया, बहुत नहीं बताया। और ये है कि अगर कोई बेस सेम है, मतलब दोनों तरफ ए ही बेस है, ए कोई नंबर, ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कि हमने एक जनरल फॉर्म लिया है ए, और ऊपर कोई पावर इसका n है, इसके पावर m है, और दोनों में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो अपन पावर को ऐड कर। ठीक है? ये बातें आप लोगों को पता है, बहुत खुशी की बात है। दूसरा बताइए, फाइव का पावर 2, ये बताइए कितना होगा? 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 का पावर बताइए। 5 की 14, 5 की पावर 14। सर वो 7 5 सर वो 7 5 की पावर 14। यस सर, बिल्कुल सही बताया कि अगर कोई पावर ए यस सर, का पावर 8 है और फिर ब्रैकेट में पावर m है, तो क्या करते हैं, इन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14। ठीक है? तीसरी बात जो आप लोगों को पता होगी, अगर मैं कहूँ 23 का पावर 17/23 का पावर 10, बताइए 23 का पावर कितना होगा? ये
7 7 23 का पावर 7। 7 होगा। बिल्कुल सही। अगर कोई पावर ए है तो पावर m है, a है तो पावर n है, इसके लिए हम a का पावर m माइनस n करते हैं। डिवाइड में माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद एक और चीज आपको बतानी है और वो ये है, ये बताइए अगर हम 7 का पावर 3 करें इंटू 9 का पावर 3 करें तो आपका आंसर कितना होगा? 7 ये इंटू बताइए। 9 की पावर 3। 7 इंटू 7 9 इंटू 9 बिल्कुल सही बताया। कोई पावर ए है उसका पावर n है और कोई दूसरा b है दूसरा है और पावर सेम है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर, आप लोग को पता होगा कि 4 का पावर 2 है, इस वाले चीज को हम बेस बोलते हैं और इस वाले चीज को पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम दोनों बेसों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है और हमको इस बात की बड़ी खुशी है कि आपको पता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर हम मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं 23 का पावर 10 और अपॉन 23 का पावर 17, तब आपका आंसर कितना होगा? 23 का पावर 23 का पावर बता रहा हूँ सर। 1/20। बताइए। -7 पावर माइनस, बिल्कुल सही। क्या किया? 23 का पावर 10 माइनस 17। क्या किया था यहाँ पर? मैंने 17 माइनस 10 किया था। अब 10 ऊपर हो गया, 17 नीचे हो गया, तो 10 माइनस 17 और 23 का पावर -7 आया। -7। बात आ गई? बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दीजिए कि ये 23 का पावर 7, चलिए इस पर दिमाग में रखे रहिए, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। हालांकि मिटाना नहीं चाहिए, इससे रिलेटेड एक चीज बताने जा रहे हैं। कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। ए कैन बी एनी नंबर। यस सर। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों, तो वो आप हायर स्टडीज में पढ़ लेंगे, घबराइए नहीं। अभी इट इज बियॉन्ड योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी आपके बुक टेक्स्ट और आप पढ़िए उसके दायरे के बाहर की बात है। अभी आपको और चीजें पढ़नी पड़ेंगी इस चीज को जानने के लिए कि पावर 0 करने पर 1 क्यों। तो इसलिए अभी आप सिर्फ अपने टीचर की बात मानते हुए, मेरी बात मानते हुए खाली मान लीजिए मेरी बात, कोई भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो वो 1 आएगा अवश्य। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 4 का पावर 0 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 1 करें तो आपका आंसर कितना होगा? 4 का पावर 1 नहीं, तो 4 का पावर 0 माइनस 1, दैट इज 4 का पावर -1। यस सर, -1। और यहाँ पे ये 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर की जगह 0 की जगह 1 लिख सकते हैं और 4 का पावर 1 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि 1 के पावर 4 दिया हो तो उसको हम 4 का पावर -1 लिख सकते हैं। आगे बस अगर उसी तरीके से 1 का पावर 5 दिया हो तो 5 का पावर -1 लिख सकते हैं। 1 का पावर 6 दिया हो तो इसको हम 6 का पावर -1 लिख सकते हैं, है ना? ये बात तो समझ में आ गई होगी। यस सर। अब इसी तरीके से अगर कोई ऐसे लिख दे 1 का पावर 4 का पावर 2, इसका मतलब जानते हैं ये 1 की जगह कुछ और नहीं, 4 का पावर 0 है, क्योंकि 4 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, बता चुके। 4 का पावर 0 अपॉन 4 का पावर 2, और इसको हम करेंगे तो 4 का पावर 0 - 2 दैट इज 4 का पावर -2। तो बात तो ये समझ में आई, अगर नीचे पावर है और उसको ऊपर में
में लिखना चाहते हैं तो बस माइनस करेंगे। मतलब अगर कोई बोले 1/6 का पावर 3 है तो इसको हम तुरंत 6 का पावर -3 लिख देंगे। आगे बात समझ में सभी को? आगे तो सर आज आगे। के बाद नीचे कितना भी पावर होगा उसको तुरंत माइनस में करके ऊपर लिख देंगे। चलिए आ गई तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये सारी जो भी हमने पढ़ा है ये पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो पावर लगता है वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर मतलब कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट, या -1 हो रहा होगा, -2 हो रहा होगा, -3 हो रहा होगा। माइनस क्यों? जब वही नीचे होगा 1 का पावर 4 का पावर 2 होगा तो -1, इसका पावर -2 हो रहा होगा। लेकिन जो पावर्स हैं वो हमेशा आप देखे होंगे कि आपको इंटीजर ही दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ देखिए 2 भी इंटीजर, 15 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 15 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, सिर्फ इंटीजर से दिखता है। अब ये क्योंकि पिछली क्लास, अब आप बड़े हो गए हैं, अब हम क्या करने वाले, अब हम बड़े हो गए इस चैप्टर में इस पावर को रेशनल नंबर में लेने वाले। क्या लेने वाले हैं? रेशनल नंबर में कैसे करेंगे? अगर इसमें मान लीजिए 4 है, 4 का पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 क्या है? 1/2 एक रेशनल नंबर, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। अगर पावर रेशनल नंबर में हो तो हम कैसे इस सब चीजें कैलकुलेट करेंगे? पावर अगर इंटीजर हो तब तो हमें पता है कैसे करना है, रेशनल नंबर हो तब कैसे करेंगे? यही चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम लिखते हैं 4 का पावर 2 = 16, इसको बोलते हैं 16 is a square of 4। 16 is a square of, और वहीं अगर 16 4 का स्क्वायर है तो 4 16 का क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर। तो क्या कहेंगे? 4 is a square root of 16। ये सब बोलने का तरीका है, ये सब अगर कोई बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4 is the square root of 16 and 16 is the square of 4, ठीक है? ये बोलने का तरीका है। अच्छा, इसका एक नोटेशन भी है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक सिंबल है, इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसका मतलब स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इसके आगे अगर 3 लगा दें तो इसका मतलब हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं। इसके आगे अगर हम 4 लगा दें तो इसका मतलब हम 4th रूट, अच्छा क्यूब तक तो नाम है, स्क्वायर, क्यूब, 4 के बाद में हम नाम नहीं देते। ऐसे तो हम गिनती का नाम देना शुरू करें तो 4 का नाम दें, 5 पावर के लिए नाम दें, 6 पावर के लिए नाम दें, ऐसे तो हम नाम देते रह जाएंगे, गिनती तो कभी खत्म होनी नहीं है। तो इसलिए हम बस 3 तक नाम देते हैं। अगर पावर 2 है तो स्क्वायर बोलते हैं, पावर 3 है तो क्यूब बोलते हैं। उसके बाद से कैसे बोलना शुरू कर देते हैं? 4th पावर, 5th पावर, 6th पावर, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबका नाम नहीं दे सकते। और रूट में क्या बोलते हैं? 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका मतलब है कि हम 4th रूट ऑफ 16 की तलाश करने जा रहे हैं। मतलब हम ऐसे नंबर की तलाश कर रहे हैं जिसको 4 बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और वो नंबर है 2। अगर हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है? तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आ गई है ना? क्या बोला मैंने कि अगर रूट 16 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होगा। ये मोटा मोटी बात हम समझाना रूट और चाहते थे। क्यूब रूट और क्यूब का सर हल्का सा डिफरेंस बता दो सर। इसका क्यूब रूट और क्यूब में क्यूब देखिए, हाँ बता देते हैं।
जैसे देखिए, अगर हम 3 का क्यूब करें तो अपने को कितना मिलेगा? 27। 27 नहीं, सर। अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो देखिए, 3 2 3 2 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 27 इज क्यूब ऑफ 3, और क्या बोलेंगे? 3 इज क्यूब रूट ऑफ 27। अभी आगे बात समझ? यस सर। यस सर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये मिस्टर एक्स है और यहाँ पे मिस्टर वाई है, तो जैसे अब जब नाम दिया गया, रिश्तों का नाम दिया गया, तो सोच के चलो तुम्हारी माँ को माँ बोला जाएगा। पहले मतलब आप ये समझिए कि नाम माँ नाम दिया गया ना, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा जी हैं। पापा जी कहीं से सुनता गया होगा, ये वर्ड जो ये टर्म है पापा जी नाम दिया गया है उनको, पापा जी ने। उसी तरीके से इसको नाम दिया गया है कि ये 27 का एक रिश्तों का नाम है। ये बिल्कुल वैसा है अगर हम कहें कि एक अगर भाई एक पापा है, इसको पापा सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, और आ रही है बच्चों को भी आ रही है सर। राघवेंद्र थोड़ी देर के लिए वेट। अच्छा राघवेंद्र, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी आपके मोबाइल में, क्योंकि और छात्रों को आ रही है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ देर में ये आवाज ठीक आएगी आपको। तो ये हम कह सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम कहें वाई एक्स के पापा हैं तो एक्स वाई के क्या होंगे? बेटे होंगे। तो ये जो टर्म है बेटा और पापा, ये हमने दिया है, इंसानों ने तो बनाया है। उसी तरीके से यहाँ भी नाम बदलिया है, नाम इन्होंने इंसानों ने बनाया है। क्या बनाया? 27 को 3 का क्यूब कहा है और 3 को 27 का क्यूब रूट कहा है। ये क्यूब रूट और क्यूब ये नाम इंसानों ने दिया है, जैसे इंसानों ने पापा और बेटे का नाम दिया है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, हाँ तो ये बात किसने पूछी थी भाई, समझ में आ गई ना? किसने पूछी थी? क्यूब और क्यूब रूट आ गई ना? यस सर। अब हम रेशनल नंबर में पढ़ने वाले थे कि कैसे कैसे क्या होता है। रेशनल नंबर में बड़ी देखिए क्या करते हैं, 16 का फोर्थ रूट को, फोर्थ रूट ऑफ 16 को ऐसे भी लिखते हैं 16 का पावर 1/4। ये दोनों का मतलब सेम। मतलब अगर कोई 4 का पावर 1/2 लिखे तो इसका आंसर आप 2 देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज 2। वही अगर कोई 27 का पावर 1/3 लिखे तो आप आंसर देंगे 3, क्योंकि इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 27। ये नोटेशन सभी को समझ में आया? आया बात समझ में? यस सर। आया ना समझ में? यस सर। और इसके बाद ये सारे प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बताई, वो सारी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर पर भी हूबहू लागू होते हैं, बिल्कुल हूबहू। क्या कहा कि अगर कोई नंबर सेम है और उसका पावर अलग अलग है, मान लीजिए इसका पावर p/q है, इसका पावर r/s है। p/q एक रेशनल नंबर है, r/s एक रेशनल नंबर है। 1 मिनट दीजिए, हम अभी आए, कोई गेट पे आया हुआ है। एक मिनट आप समय दीजिए, हम अभी करते हैं, ठीक है? हाँ तो क्लास स्टार्ट हो गई ना, उसके बीच में वो कॉल आ रहा था, कॉल उठा लेता अगर मैं तो ये क्लास डिस्टर्ब हो जाती, इसीलिए नहीं उठाया सब कॉल। ये बात है सही। तो अभी करें कहीं क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए।
एक मैं अभी क्लास लीव कर रहा हूँ और लीव करके तुरंत से ज्वाइन हो रहा हूँ, तब तक आप लोग यहीं बने रहेंगे, ठीक है? कोई कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? बस सर। चलिए जग्गो। जब जब मेरे कान में तो कानून में ईयरफोन डाल के पढ़ो रहा हूँ सोफा पे, जब सर का चिट्ठी मैं है तो बैठ, बेड पे पड़ा हूँ। क्योंकि दिन लाइव क्लास स्टार्ट है। देखिए ललित ने कॉल कर दिया था सर को, सर आके इसको ज्वाइन करा गए। अब जानते हैं क्या समस्या है इसमें? इसमें समस्या ये है कि अब जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट में आपको दिखेगा ना, उसमें 3 वीडियो हो जाएगा, 2 बार क्लास डिस्टर्ब हुई। और हम ये चाहते हैं, हम इसीलिए इसको नहीं करना चाहते इस क्लास को, हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो बने पूरी देर होते हैं, इसीलिए हम इसमें अब ये 3 बन जाएगी। लो मजा, 3 देखो, ये बात हो जाती है। हम अच्छा यहाँ पे आपको रोशनी जैसी दिख रही होगी, ये इसलिए दिख रही है कि दरवाजा खुला है। आप हमको थोड़ा समय दें, हम दरवाजा लगा कर आते हैं। यार रोहित को नंबर है का? अच्छा रोहित को चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए, अब मैं जो समझा रहा था कि ये रेशनल नंबर है p/q, रेशनल नंबर है r/s। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जब बेस सेम हो तो हम इस रेशनल नंबर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और रेशनल नंबर को जोड़ना आप जानते हैं, कैसे जोड़ते हैं? एलसीएम लेके जोड़ते हैं। q और s का एलसीएम लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसको करते हैं। आता है ना? अगर 4/3 और 2/6 को ऐड करना है, तो आपको आता है, एलसीएम लेते हैं, तो इसका ये 2 बार हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको आती हो। अगर किसी व्यक्ति, कोई विद्यार्थी ऐसा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये बात नहीं पता है, वो मुझसे पूछ ले, हम अभी क्लियर कर देते हैं। आती तो होगी, बड़ी ये सर बेसिक सी आती बात है। है। उसी तरीके से अगर कोई नंबर a/p, p/q है और मल्टीप्लाई हो रहा है r/s से, तो a को हम p/q को r/s में मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा आसान है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल। क्या है कि अगर 4/3 को 2/6 से करना है, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस और माइनस में तो फिर भी थोड़ा दिक्कत है कि भाई एलसीएम उलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है? यहाँ तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। उसके बाद अगर मान लीजिए एक नंबर है वो p/q है, ऊपर रेशनल है, नीचे भी r/s रेशनल है, तो हम क्या करेंगे, a फिर p/q में से r/s को माइनस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस अब रेशनल हो गया है वो चीज। आ गई मेरी बात समझ में? और उसी तरीके से क्या था भाई, ये हो गया, ये वाला भी हो गया। चौथा, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, मतलब क्या हो, a का पावर p/q हो और b का पावर भी p/q ही हो, तो हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर p/q। आ गया ना बात समझ में? बहुत ही सरल सी बात है। तनिष्क आया बात समझ में? यस सर। ठीक है। तनिष्क ने अभी वीडियो ऑन किया तो हम तनिष्क को देख लिए। कभी कभी आप वीडियो ऑन कर लिया कीजिए, हमको भी मन लगा रहता है। आप लोग तो हमको देखते रहते हैं, हमको पता है बड़ा बोरिंग सा लगता है, हमको लगता है कि पढ़ा रहे हैं और आप लोग का नाम लिख लिख के आ रहा है, हमको सा देख के तो अच्छा लगता है कि हाँ तनिष्क है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ तक पूरी जो थ्योरी थी
जो बातें इसके अंदर समझनी थी वो हम आपको समझा दी, इससे ज्यादा कोई बात समझने वाली है नहीं। ठीक है ना? तो हम आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और बाकी होमवर्क करेंगे आप। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.6। सब लोग अपने बुक में देख सकते हैं, अगर जिसके पास बुक नहीं है तो वो भी घबराए नहीं, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, एक है, दूसरा है और तीसरा है। 3 क्वेश्चंस हैं। अब इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम बताएंगे और 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो आप इन 3 क्वेश्चन में से चयन करें कि हम आपको कौन सा बताएं, पहला बताएं, दूसरा बताएं कि तीसरा बताएं। सर पेज नंबर बोलना जरा। 3 नंबर। सर तीसरा बताओ सर। 26 है पेज नंबर। 125 का पावर है 1/3। ये क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना है। जानते हैं इस क्वेश्चन को देख के हमको 125 देख के बड़ा मन करता है कि इसको हम 5 का पावर 3 लिख दें। हमको तो बहुत मन करता है कि 125 को देखते ही 5 का पावर 3 लिख दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम क्लास 7 में क्यूब और स्क्वायर याद किए हुए थे। हमको 10 तक का क्यूब याद किए थे और 20 तक का स्क्वायर याद किए थे। हमें पता है 12 स्क्वायर कितना होता है, हमको याद है 144 होता है। 30 स्क्वायर कितना होता है, हमें याद है 169 होता है। ठीक है ना? 50 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, हमें याद है। उसी तरीके से क्यूब रूट में हमें 10 तक याद है कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, 27 करेंगे तो 64 5 5 जब 25 और 25 5 जब 125 और उसी के तहत हम 125 को 5 का क्यूब रखते हैं। अब देखिए, अब ये 5 का पावर क्यूब का मतलब ये पावर और ये पावर क्या होता है, मैंने बताया a है और q है। अपने को a का पावर p इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, p का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1/3 में। आ रही बात समझ में? और 3 का पावर 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में सब कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 5 का पावर 1। आंसर कितना आया, 5। तनिष्क लिखने की कोशिश मत करो, तनिष्क समझने की कोशिश करो। ये आप खुद से होमवर्क, कोई भी स्टूडेंट लिखने की कोशिश ना करे। क्या होता है, तो बच्चे लिखते हैं, उनका फोकस होता है लिखने पे और समझने पे कम, समझ कम पाते हैं, लिखते जाते हैं, क्या फायदा। तो आप एक बार फोकस होकर इस बात को देख के समझ लें, समझने के बाद खुद से इसको फिर से करें। ये नहीं कि इसको नोट डाउन करना है, इसको एक बार फिर से आप खुद कीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर घर को कैसे कीजिए। ये है तरीका। देखिए अभी आपको कौन दिख रहा है भाई, ये कौन करता है, अभी एक और दिखा था, रितेश, हितेश। चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब पहला और दूसरा आपको करना है। आज की डेट का होमवर्क ये अच्छा, तीसरा बताएं, लेकिन तीसरा बताएं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि होमवर्क में तीसरा नहीं करना है। बताए हैं वो तो समझाने के लिए बताएं, इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ दिया, करना फिर भी है और देख कर नहीं करना है, बिना देखे करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट, टोटल 5 पार्ट। अब इस 5 पार्ट में आप हमें बताइए कि हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताएंगे। सर वो बता दो फोर्थ देखिए, 16 का पावर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पावर 4 है, जानते हैं इसको किसी नंबर का पावर 4 लिख देंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या 16 किसी नंबर का पावर 4 होता है? कोई ऐसा नंबर है जिसका हम पावर 4 करें तो 16 आ जाए? इस बॉक्स में हम कोई ऐसा नंबर भर सकते हैं जिसका पावर 4 करें तो 16 आ जाए? बताइए कौन सा नंबर है वो? 4 सर, मतलब नहीं,
4 नहीं है। देखिए अगर इस बॉक्स में हम 4 भरेंगे तो 4 4 जा 16, तो ये तो 4 का पावर 2 हुआ, 4 का पावर 4 होना चाहिए। सर 2 2 बिल्कुल सही, 2 है। 1 कैसे? 1 का तो कितना भी पावर करो 1 आएगा। ठीक है ओके। 1 into 1 कितना भी बात करो, कितनी बात भी करो वो 1 ही आना है। 1 का पावर 2 ले लो, 1 का पावर 3 ले लो, 1 का पावर 4 ले लो, 1 ही आना है। तो अब देखिए 2 देखिए 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये क्या हो गया? 2 का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे 3/4 पहले से। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बताया, a का पावर p हो और यहाँ पर r हो, तो ये क्या होगा? a का पावर p इंटू r। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, इंटू करना पड़ेगा 3/4 में, और 3/4 में करते ही ये 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये आ गया 2 का पावर 3। आप चाहें तो यही आंसर छोड़ दें, और नहीं तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आपका आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में? यस सर। तो हमने यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। अब पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा आपको खुद करने के लिए दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, उसके अंदर 4 पार्ट, 5 नहीं था 4 ही था। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा है और चौथा है। टोटल 4 क्वेश्चन। अब इस 4 में आप बताइए, हम आपको कौन सा बताएं? सर फोर्थ बता दो। फोर्थ देखिए यहाँ बता रहे हैं, कौन सा? फोर्थ ही बता रहे हैं, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बता रहे हैं। फोर्थ पार्ट है 7 का पावर 1/2 इंटू, ये डॉट है तो इसका मतलब ये इंटू है, 8 का पावर 1/2। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है। आप देख रहे होंगे इसमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ये बिल्कुल ऐसा है, a का पावर n होता था इंटू a का पावर m होता था, सॉरी b का पावर n होता था। तो आप लोगों ने बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर m कर दो, तो बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही कर देंगे। क्या किया? 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम कर देंगे, जो कि सेम पावर है 1/2। आ गई बात समझ में? अब 7 8 जा कितना होता है भाई? 56। 56 का पावर 1/2, और जो कि मैंने बताया था 1/2 है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 56 है। यहाँ 1/3 होता तो क्यूब रूट, 1/4 होता तो फोर्थ रूट, 1/5 होता तो फिफ्थ रूट, सब बता चुके हैं। और 56 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, नहीं होता ना। 56 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो होता है जो कि आता है 7, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है जो कि 8। तो 49 से लेकर 64 तक के बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट तो निकलेगा लेकिन डेसिमल में निकलेगा। मतलब कि अगर हम रूट 51 करें तो इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा ऑब्वियसली, 7 पॉइंट समथिंग होगा ना, 7 पॉइंट कुछ नंबर होगा, हमको नहीं पता क्या है। 7 और 8 के बीच में होगा क्योंकि 49 और 64 के बीच में है। लेकिन इसके बीच में कोई नंबर, क्योंकि 7 और 8 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो 49 और 64 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो 7 और 8 के बीच के नंबर होंगे, और 7 और 8 के बीच के नंबर 7 पॉइंट समथिंग करके होगा, डेसिमल में होगा, लेकिन काउंटिंग नंबर नहीं होंगे, नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो जो नेचुरल नंबर नहीं आते हैं उनको हम बोलते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 56 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 49 है, 64 है। ये बात समझ में आई मैंने क्या क्या बताया? ये मैंने पिछली क्लास में स्क्वायर रूट वाला पढ़ा दिया, जो आप पढ़े भी होंगे, 6 7 में पढ़े होंगे। बताइए बात समझ में आई? यस सर।
तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन आपको बता दिया। सर और सर दूसरा आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? आंसर रूट 56। ठीक है। अच्छा, बुक में कभी ऐसे भी दिया हो सकता है, ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक में ये दिया होगा, हम बताते हैं आपको। 56 का एल्सियम ले लीजिए, 2 2 जा 4, 8 बाद में, 2 1 4 14 बाद में, 2 7 बाद में। तो 56 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, और जहां जहां पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, पता है ना, 2 2 करके पेयर बन गया तो 2 बाहर हो गया, और ब्रैकेट में 2 इंटू 7 14। कहीं कहीं बुक में 2 रूट 14 भी दे सकता है आंसर। तो आप ये मत बोलिए कि सर तो रूट 56 आंसर दिए तो आंसर तो 2 रूट 50 14 आ रहा है, ये दोनों सेम ही नंबर है। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, आपकी इच्छा। आप यहाँ तक ला के छोड़ना चाहते हैं आंसर, बहुत अच्छी बात है। रूट 56 पे ही छोड़ना चाहते हैं, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं। मेरी बात समझ में आ गई ना हितेश? अभी आगे समझ। कोई कष्ट है किसी को? एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम? किसको प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर, नो सर बोलते हो हमको यस सर सुनाई पड़ता है। हम भी वो हो गए कि अब कौन सी प्रॉब्लम है, सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर हमने बता दिया। तो आपका होमवर्क कॉपी में एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। ठीक है, आज का डेट डाल के होमवर्क कॉपी में एक्सरसाइज 1.6 आपको करना है। आगे मेरी बात समझ में सभी को? सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, 3 ही। तो बड़ी खुशी के और बहुत सक्सेसफुली, थोड़ा टाइम लगा, मानते हैं थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक एक बात को बहुत बारीकी से समझते हुए, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल होता है, और अगर रिपीटिंग जैसे 3.6 बार रिपीटिंग डेसिमल होता है तो वो रेशनल नंबर होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? p/q के फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? और रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और सिर्फ यही नहीं, रूट 3.5 यानी रूट n कोई भी नंबर होगा उसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को रेशनलाइज कैसे करेंगे? जैसे 1/√2 है, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे से रूट घटाते हैं। ये सारी बातें हमने इस पूरे चैप्टर में इस पिछले 2-3 क्लासों में सीखी हैं। ठीक है ना? कोई भी बात अछूती नहीं है, छूटी नहीं है, और बड़ी सफलतापूर्वक एक एक बात को बारीकी से समझते हुए हमने बड़ी सफलतापूर्वक सक्सेसफुली इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। ठीक है ना? ये चैप्टर आपका यहाँ पे आज समाप्ति की घोषणा करते हैं हम। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, फुल्ली कंप्लीट। ठीक है ना? और इसी के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, ईश्वर का नाम लेके नई शुरुआत करते हैं और नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो चैप्टर है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात? ये नंबर है पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर को भी बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक एक बात को बहुत बारीकी से समझते हैं। सर ये क्लास खत्म कब होगी वैसे? ये क्लास खत्म होगी 10 बजे। ये क्लास आपके 8:30 बजे से 10 बजे तक चलती है। जूम ऐप पे तो 40 मिनट के बाद क्लास अपने आप बंद हो जाती है। इसी कारण से हमको ब्रेक लेना पड़ रहा था। यहाँ ब्रेक का सिस्टम नहीं है। ये क्लास पूरी 8:30 से 10 बजे तक चलेगी। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे घबराए नहीं, आपको सरदर्द नहीं होना चाहिए। हम कोई चीज बहुत जल्दी नहीं बताते हैं, बड़े आराम से बता रहे हैं, तो इतना सरदर्द की बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी बता रहे हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़े। इतने आराम से बता रहे हैं, 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/3। इसमें क्या कष्ट है? आराम से बस
मोबाइल ऑन कीजिए और हमको देखते रहिए, हम एक एक बात समझाते जा रहे हैं। देखिए पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल की शुरुआत करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कुछ हो, जैसे 4x + 2 हो, 2x³ + 3 हो, है ना, 2/x + 4 हो, या x की जगह y भी कर लो, yz कर लो मान लो, मतलब जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कोई एक्सप्रेशन ऐसा जिसमें वेरिएबल्स हो, वेरिएबल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो और उसको जोड़ घटाव कर दिया गया। आरी बात समझ में? तो इस तरीके के जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, जो कि आप बहुत ही छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। मेरी बात सभी समझ में आई? और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बारीक फर्क है, एक छोटा सा फर्क है जो हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। ये छोटा सा फर्क ये है, ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है? जैसे 4x है, इसमें x जो है वेरिएबल है, और ये 4 जो है x का क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये सब बातें आप लोग को पता होगा, पता है ना? यस सर। तो ये वेरिएबल x का मतलब है कि ये इसके जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनीथिंग। दिस वेरिएबल कैन होल्ड एनी वैल्यूज, इसलिए इसको ये वैरी कर सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वैरी करता है इसके नंबर, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, वैरी करता है। ठीक है ना? तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 2/x + 3, इसको मैंने अभी बताया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x का पावर -1 + लिख सकते हैं ना, नीचे x है तो ऊपर जाएगा x का पावर -1 होगा। अभी पिछले क्लास में सीखे, अरे पिछले क्या इसी आज एक सीखे ये बात। और कोई नंबर हो सकता है, जैसे हमने लिखा √x + 4, यहाँ भी एक वेरिएबल है x, है ना, तो ये नंबर जो है वेरिएबल है, मतलब एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल में एक खास बात यह है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पे पावर होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पावर अगर वेरिएबल पे लग गया तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा पर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ x का पावर -1 है, -1 तो होल नंबर होता नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। आ रही मेरी बात? यहाँ देखिए x का पावर क्या होगा? x का पावर 1/2 होगा, √x का मतलब x का पावर 1/2, पिछले क्लास में सिखाए हैं, और 1/2 एक रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 2x³ + 4y + 3, इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है, x है और y है, x पे पावर 3 है, y पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 भी एक होल नंबर है और 1 भी एक होल नंबर है, तो उसके तहत ये नंबर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखा जाए।
आ गई बात समझ में कि नहीं? दोबारा बता दो सर एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि बस जो पावर होगा वेरिएबल का, पॉलिनोमियल में वो पावर किसी भी कीमत पे होल नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए, बस यही बात है। जैसे अगर मैं एक और ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x का पावर 4 प्लस 2/x+3, तो यहाँ पे ये 4x का पावर 4 हो गया प्लस 2x का पावर -1 हो गया, अभी सिखाए थे पिछली क्लास में, और प्लस 3। तो इसमें 3 टर्म्स है, एक टर्म है 4x का पावर 4, दूसरा टर्म है 2x का पावर -1, तीसरा टर्म है 3x का पावर 0। लिख सकते हैं ना 3x का पावर 0, क्योंकि ये तो into 1 ही आएगा, तो 3 × 1 3। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 4 है, जो कि होल नंबर है, काम बन गया। यहाँ पर इसका पावर क्या है, 0 है इस टर्म में, तो जो कि होल नंबर है, काम बन गया। लेकिन यहाँ पे पावर -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, काम नहीं बना। उस हिसाब से ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक भी जगह किसी भी एक टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा कोई और नंबर आ गया, आप उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? हाँ बोलिए। बताएं। ये जो शौर्य है, हमको ऐसा लग रहा है कि शौर्य ने अपने मोबाइल को ऐसे पकड़ा हुआ है, जो कि गलत तरीका है पकड़ने का। आप अपने मोबाइल को कृपया करके ऐसे पकड़े जैसे हितेश ने पकड़ा हुआ है। सर हम तो पीसी पे हैं। अच्छा, हितेश पीसी पर। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो अच्छा, और कभी कभी आप में लैंडस्केप का ऑप्शन भी होगा। आप सबसे ऊपर 30 मिनट में देखेंगे तो कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा कुछ बना होता है, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा। और अगर आप मान लीजिए पोर्ट्रेट में दबा देंगे तो आप लैंडस्केप में आ जाएंगे, ऐसे वाले में। जैसे नहीं मोबाइल में स्क्रीन रोटेट होता है, तो ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं तो ऐसे दिखने लगता है। तो ऐसे जब दिखता है ना इस तरीके से, तो पूरा स्क्रीन दिखता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे करने पर आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो आप ये वाला बटन दबा लें, आपका सही हो जाएगा। ये वाला बटन सबसे ऊपर की तरफ होगा, टीच मीट में सबसे ऊपर में लेफ्ट की तरफ होगा। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई ना कि हम किसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और किसको कहेंगे पॉलिनोमियल। चलिए एक दो प्रश्न के लिए पूछते हैं आपसे, आप बताइए जब ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं। मान लीजिए हम पहला लिख रहे हैं 2 + x² + 3, ये नंबर पॉलिनोमियल होगा या नहीं? नहीं होगा सर। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यस सर। क्यों नहीं है भाई? इसमें 3 है, 3 है और x² है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब x का पावर 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। इस टर्म में जो पावर है वो 0 है, इस टर्म में जो पावर है वो 2 है, इस टर्म में जो पावर है वो 0 है। 0 भी होल नंबर होता है, 2 भी होल नंबर होता है, 0 भी होल नंबर होता है। उस हिसाब से तो ये है कि नहीं है? खैर इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सारे टर्म को देखें और देखें कहाँ जहां भी x का पावर होल नंबर के अलावा कुछ दिखा, बस तुरंत क्लिक कीजिए, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब जैसे दूसरा हम पूछ रहे हैं 2/x + 3, ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक टर्म है 2x का पावर -1, दूसरा टर्म है 3x का पावर 0। यहाँ पे जो x का डिग्री है, x की जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो -1 है। 1 तो होल नंबर है पर -1 नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में फर्क करना सीख लिया होगा। अब हम आपको कुछ टर्म सिखा दें पॉलिनोमियल का, जो कि आपको आता तो होगा।
जैसे अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1, इसमें एक चीज आता है टर्म्स। पॉलिनोमियल में एक, ये सब आपके पॉलिनोमियल में बोले जाने वाले कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावली का अर्थ सिखा रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, उस टर्म की क्या मीनिंग है उसको आपको समझा रहे हैं। ठीक है, टर्म मतलब शब्दावली, कुछ शब्द है तो क्या मीनिंग है उसके। टर्म्स का मतलब है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब जैसे इसमें 4 टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। टर्म्स का मतलब सबको समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस 2 लिखे हैं, तो यहाँ कितने टर्म है, ये नहीं कि कोई 3 बोल दें, इसमें 3 टर्म नहीं है, ये मूर्खता की बात है। ये एक्चुअली नंबर जानते हैं क्या है, 2x प्लस 5 है, तो इसमें 2 ही टर्म है। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आई? तो टर्म्स को समझ में आ गया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ये सब बातें आपको पता भी होंगी, बहुत से लोगों को पता होंगी। कोएफिशिएंट का मतलब, जैसे अगर हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2। वही अगर हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपका आंसर क्या होगा, थ्री होगा। आ गया कोएफिशिएंट, समझ में आ गया। और अगर हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0, तो 3 और 1 4, ये आपका आंसर होगा 4, क्योंकि ये नंबर कुछ ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और 4 के जगह हम x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है। यस सर। इंक भर रहे हैं। अब देखिए, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उस तरह के पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल हो तो उसका पावर 0। जैसे कि हम लिख दिए 4, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आपकी बात समझ में? जैसे कि हम मान लीजिए लिख लिए 6, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगला है, अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को एक बार समझाना प्लीज। कांस्टेंट कोई भी नंबर, एनी नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मान लीजिए 2.3 लिख दिया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक का पावर 0 लगा सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 0, मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर। यस, 2/3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 2/3 के आगे x का पावर 0 लगा सकते हैं, तो 2/3 × 1 2/3 ही आएगा। आई बात समझ? ओके सर। मतलब कहने का ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोई भी नंबर हो, वेरिएबल ना हो, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जीरो, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आ गई बात समझ में? बस द नंबर जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए 4x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 1.5, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले ये समझ लीजिए। इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म। इसमें x का पावर 0 0 होल नंबर, x का पावर 1 होल नंबर, x का पावर 2 2 इज होल नंबर, x का पावर 4 4 इज होल नंबर, है ना? ठीक है। अब देखिए इसमें हर टर्म का आप देखिए पावर पे, वेरिएबल पे पावर कितना है। इस वाले टर्म में वेरिएबल पे पावर 0 है, ठीक है ना। इस वाले टर्म में वेरिएबल पे पावर 1 है, इस वाले टर्म में वेरिएबल पे पावर 2 है, इस वाले टर्म में वेरिएबल पे पावर 4। सारे टर्म में जो वेरिएबल का पावर है उसको लिखिए जरा। इस पे 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो जो सबसे हाईएस्ट आएगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, तो जो कि 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। सिंपल सी बात यह है कि आप एक नजर में, इतना करने की जरूरत नहीं, आप एक नजर में पॉलिनोमियल देखिए और देखिए वेरिएबल पे सबसे बड़ा वाला पावर किस पर है। जो भी सबसे बड़ा वाला पावर आपको नजर आ रहा होगा बस वही डिग्री है। हर टर्म पे देखने की जरूरत नहीं। ये थोड़ी ऐसे लिखेंगे, अगले बार से तो हम तेजी करेंगे ना, अगले बार तो हम ओरली बताएंगे देखते ही। जैसे अगर मैं लिखा 3x³ + 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ 3, क्योंकि इसमें x का पावर 0 है, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 3, सबसे हाईएस्ट डिग्री 3। अगर हम बोले 4x का पावर 4 + 3x² + 2, इस पावर की डिग्री बताओ 4 है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। अब देखिए टर्म से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। देखिए मैंने क्या बोल दिया, टर्म को दो बार। इस टर्म वाले कीवर्ड, इस वाले शब्द से कई और शब्द बनते हैं, वो भी बताते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 2, या हमने लिख दिया 2x, या हमने लिख दिया 2x²। ये 3 पॉलिनोमियल है, 2 है, 2x है, 2x² है, 3 पॉलिनोमियल। इन सारे पॉलिनोमियल में आप देख रहे होंगे मात्र एक ही टर्म है। इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। वही अगर दो टर्म, जैसे अगर मान लीजिए 2x + 3 लिखा हुआ है, इस वाले पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? 2 टर्म, एक और दो। अगर कोई लिखा हुआ है 2x³ + 4, इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म। कोई लिखा है 4x² + 1/2, कितने टर्म है? सर 2 टर्म। आप बोलिए इसमें तो 2 टर्म होंगे ना? किसमें? सर इसमें हाँ अभी आपने बताया इसमें 2 टर्म है, वही कह रहे हैं। इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म, हाँ बायोनोमियल। समझ गए हमको। हाँ, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। जहां 3 टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। ट्राइनोमियल, दैट इज ट्राइनोमियल। और उसके बाद नाम नहीं देते, ऐसे तो नाम देते फिरेंगे।
उसके बाद सीधे बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। अभी बात समझ में? ये नहीं कि हर गिनती का नाम है, बस 3 तक का नाम है। वही चीज डिग्री पे भी नाम है। यही एक चीज बताइए, क्लास खत्म करेंगे। डिग्री में देखिए क्या नाम है कि अच्छा मोनोमियल, इससे एक बात आप ध्यान देखे होंगे कि जितनी की डिग्री होती है, तो देखिए आप मान लीजिए एक क्यूब लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। इसमें इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। तो जितनी डिग्री होगी, जो टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के, उससे एक ज्यादा तक हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। कम हो सकते हैं, जैसे अगर हम दो डिग्री के और पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3, इस पॉलिनोमियल की भी 2 डिग्री है। और लिखना चाहे तो 2x स्क्वायर लिख दिया इसकी तरह, इस पॉलिनोमियल की भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है। लेकिन क्या आप ये 3 टर्म के अलावा और टर्म लिख सकते हैं 2 डिग्री में? नहीं लिख सकते। अगर 2x स्क्वायर नहीं है तो एक आपको कभी भी आप क्यूब नहीं ले सकते हैं, मतलब तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। तो आपको अब यहाँ पर x लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी नंबर ले ले, और यहाँ पर कोई और कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप और कोई x का पावर का लेते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 4 हो जाएगा। मतलब आपको हमेशा 3 टर्म्स ही मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा। लेकिन डिग्री 2 है तो उसमें टर्म कभी भी 3 से ज्यादा नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उसमें उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स होते हैं वो उस डिग्री से एक ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसमें टर्म 5 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो। या तो एक टर्म हो, या तो 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, 5 हो, लेकिन ये बात पक्की है कि 5 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते। आई बात समझ में? बोलिए। आई कि नहीं? अस्वस्थ कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम बस बच्चे क्लास अभी खत्म कर देते हैं। बस एक चीज और बतानी है, डिग्री से रिलेटेड नाम होता है। अगर डिग्री 1 है उसको बोलेंगे लीनियर, जैसे कि 4x लिख लिया, इसकी डिग्री कितनी है? 1। अगर डिग्री 2 है, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। ये लिख लें या सिर्फ 4x स्क्वायर लिख लें, तब भी डिग्री 2 है। अरे मेरी बात समझ में, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होगा तो बोलेंगे क्यूबिक, डिग्री 4 होगा तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, और बस उसके बाद से हम नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद से बोलने लगेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। आ गई मेरी बात समझ में? डिग्री समझ में आया ना सभी को? बस यही तक समझाना था, और हमको कुछ नहीं समझाना। और हमको कुछ नहीं समझाना है। और इतने समझाने के बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक्सरसाइज 2.1 ट्राई कर लेंगे। जितनी बातें हम समझाएं इसी के अंदर ही एक्सरसाइज है। तो सवाल है इन्हीं बातों से बनाया गया सवाल है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको अवश्य समझ में आएगा अगर आप मेरी क्लास की इन बातों को समझे हुए हैं। तो आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि आप होमवर्क में वो तो 3 क्वेश्चन पर धीरे धीरे बन जाएंगे, उसके बाद आप 2.1 करें। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वही क्वेश्चन मेरे से अगले दिन पूछ लें, तो हम बता देंगे। लेकिन हम जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आपसे जरूर पूछेंगे कि क्या समझ में नहीं आया। इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ वो करेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, बस सीधे पूछेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया बता दो। ये नहीं चलेगा, आपको खुद से पहले करना है, क्योंकि हम पूछेंगे कि क्या नहीं समझ में आया और कहां तक तुम किए थे, ठीक है, ये हम जरूर पूछेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज 2.1 को करें और हम इस क्लास की यहीं पर समाप्ति कर रहे हैं, ठीक है। खूब अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा कीजिए,
खाना पीने में कोई कोताही मत कीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।